अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात करीब 12:30 बजे लैंड हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट। पीएम मोदी के दौरे से भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है। दोनों देशों के संबंध सबसे गतिशील और मजबूत हैं। बाइडेन के ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस ने किया ट्वीट। लिखा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अमेरिकी लोगों के हित में काम करने में एक और सफल सप्ताह बीता। पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, रिश्ते बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री को जो भी सम्मान मिला वो पूरे देश का सम्मान था। प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान हाईएस्ट ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बहुत अच्छा भाव। पीएम मोदी के यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटने पर सांसद हंसराज हंस ने कहा, हमने उन्हें बधाई दी और कहा कि दुनिया की कैनवास पर आप छा गए। हमने उनको बधाई दी, बहुत अच्छे मूड में थे, फ्रेश मूड में थे। हैरानी की बात है, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद भी लगता नहीं कि वो जरा जितने भी थके हैं। वेरी एनर्जेटिक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में बढ़ाया देश का गौरव। जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं, वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति आब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने काहिरा में ऐतिहासिक पिरामिड्स को भी देखा और इस दौरान पीएम मोदी के साथ मिस्र के पीएम मुस्तफा भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मिस्र के 10,000 साल पुराने अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। कहा, समृद्ध विकास और संस्कृति का है प्रमाण, यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा। मिस्र के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मिस्र की प्रमुख योग प्रशिक्षक रीम जावक और नाडा एडल से भी मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने उनकी योग के प्रति प्रतिबद्धता के लिए तारीफ की। I was very impressed about how he's very keen about the yoga community in Egypt and how he aspires to bring more and more intellectuality and information to the yoga community in Egypt. पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर यूपी के सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, यह पुरस्कार विश्व पटल पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री जी की विश्व राजनेता के रूप में बड़ी स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किए जाने पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला। कि ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को करारा जवाब दिया। कहा, ओबामा सरकार ने मुस्लिम देशों पर गिराए थे बम। ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उठाए थे सवाल। निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, 2024 के चुनाव में जीतने की संभावना नहीं दिखने पर कैंपेन चला रहा है विपक्ष। राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर कहने पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। You are the boss. Modi, you are the hero. Modi, you are the global leader. Modi, you are the reformer in chief. तो हमारे कांग्रेस भाइयों के पेट में मरोड़ होता है, मरोड़ मरोड़। 2024 को लेकर विपक्ष की बैठक पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा, पटना में फोटो सेशन था, विपक्षी दल परिवार बचाने में लगे। पीएम मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं।
आपको समझ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा, जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी का दौरा, रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले 48 घंटों में मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना, मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित, 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में नदियां नाले उफान पर हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बंद, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश बनी है मुसीबत, देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान। मुंबई के विले पार्ले में इमारत की बालकनी गिरे, हादसे में 2 लोगों की मौत। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश का कहर, बाढ़ जैसे हालात देखते हुए नेशनल हाईवे 3 को बंद किया गया। भारी बारिश के चलते मुंबई में घाट कोपर में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में 3 लोगों को निकाला गया। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल के रामपुर की सरपारा पंचायत में सुग्गा में फटा बादल। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अचानक आई बाढ़ में फंसा एक बुजुर्ग, स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को बचाया। जम्मू में भी हुई मानसून की पहली बारिश, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। खराब मौसम के कारण बद्रीनाथ यात्रा रुकी, यात्रा रुकने के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में बादल फटने से भारी बारिश, बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। बारिश के कारण उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर उफान, पर नाले गौरीकुंड में फंसे पैदल यात्री। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के कारण जल जमाव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश का कहर, शहर में जल भराव के कारण जलमग्न हुई गाड़ियां। मुंबई में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं बारिश से लोगों को परेशानी भी हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के कारण जल जमाव, बारिश के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा जाम। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश का कहर जारी है, नाले में पानी के तेज बहाव के कारण बाइक के साथ युवक बहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान, पानी का स्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ में बहा पीपा पुल। पाकिस्तान के पेशावर में 2 दिन में सिख युवक के मर्डर की दूसरी घटना सामने आई, सिख युवक की गोली मारकर हत्या, मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान में सिख युवक की हत्या पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, पेशेवर में जो भी हो रहा है वो टारगेट किलिंग है। पाकिस्तान में लगातार सिखों को टारगेट किया जा रहा है। हमें बड़ा अफसोस है, लाखों की तादाद में सिख थे इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद, लेकिन आज वहाँ पे कुल 7-8 हज़ार सिख रह गए। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सम्मान करेंगे विदेश मंत्रालय के माध्यम से कल पाकिस्तान हाई कमीशन को, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ की सरकार चुप्पी साधी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण पर सीएम योगी ने कहा, संस्कृति पर हमले का तरीका बदला है और अब स्मार्टफोन से हो रहा है धर्मांतरण का खेल। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर फिर बमबाजी, बर्धमान में सीपीएम प्रत्याशी के घर फेंके गए बम, धमाके में 1 की मौत। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पंचायत चुनाव अभियान के दौरान टीएमसी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। और आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल से मिले इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में जबरदस्त बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग। समान विचारधारा वाली 10 पार्टियों ने मणिपुर पर प्रस्ताव किया पारित, सभी दल शांति बहाल होने तक मणिपुर के लोगों से एकजुट होकर रहने का प्रयास करेंगे। और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की और मणिपुर में हालात को लेकर जानकारी दी।
मणिपुर के इंफाल में महिलाओं की भीड़ ने उग्रवादियों को छुड़ाया। 1500 महिलाओं की भीड़ के कारण रुका सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगरा में हुआ भव्य स्वागत। रक्षा मंत्री ने फतेहपुर सीकरी में की जनसभा। यूपी के आगरा में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने आजाद भारत में लोकतंत्र का गला घोटा। और उधर देखा गया कि हमारे देश में कहां से आई नफरत। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मोहम्मद के दुकान की बात करता है, लेकिन हमारे देश में नफरत कहां से आई। वह मोदी जी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना है तो आप अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलकर लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मजदूरों, महिलाओं और बच्चों से भी सीएम शिवराज ने बातचीत की। यूपी में आम आदमी पार्टी चलाएगी बत्ती गुल अभियान। आज से 1 जुलाई तक बिजली महंगी और कटौती के खिलाफ आप निकालेगी लैटिन जुलूस। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार में उतरेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कूच बिहार में पहली सभा को संबोधित करेंगी। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली है बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। यूपी में त्योहारों को लेकर आज से पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल। कांवड़ यात्रा, सावन, शिवरात्रि, मुहर्रम और ईद उल जुहा को देखते हुए आदेश दिया गया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार बांटे। सीएम योगी ने सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया और इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महाजन और सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में निकाले गए भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा। इस दौरान यात्रा में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। असम रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। 11 जुलाई को होने वाला था चुनाव। आईओए गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को देगा चुनौती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। आज से 28 जून तक सजेगा दरबार। राजगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले निकली कलश यात्रा में हजारों महिलाएं भी हुई शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज के भीतर आपत्तिजनक पोस्टर लेकर घूमते हुए युवक का वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में बकरीद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु की अपील। कहा, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें। रायबरेली में हनुमान चालीसा बजाने पर मारपीट। विशेष समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को पीटा। अलीगढ़ में बीएसएफ जवान ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने पावर हाउस पर हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। एडीजे मेरठ अनूप शहर के गंगा हाटों और कांवड़ यात्रा मार्गों पर शिवालयों का निरीक्षण किया। अजमेर में दरगाह परिसर का एक बार फिर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जमकर चले लात घूंसे। भदोही में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने गई टीम पर हमला हुआ। भोपाल में अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक सवार को रौंदा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर की खुदकुशी। स्मैक पीने को लेकर परिवार में हुई थी कहासुनी।